श्री मंदिर में जाते हैं तो खूब सारी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पे कूद कूद के आते हैं। आगे पीछे सब पुजारी लोग उनको रस्सी वस्सी बांध देते हैं, बढ़िया कंधे पे उनके हाथों को टांग लेते हैं और फिर कूद कूद के उछाल उछाल के उनको लेके आते हैं, मानो जैसे कोई कोई पर्वत से कोई गजराज उतर करके आ रहा है। कमल के सुंदर समूह को देख करके मानो कोई गजराज पर्वत से उतर के आ रहा हो, ऐसा दर्शन होता है। उस दर्शन को करते हुए अपने नेत्र बंद करके वो साल्वेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के जो आर्त हैं ये आर्त ही कमल के समान हैं, तुम आकर के अपनी सूंड से, कृपा रूपी सूंड से मेरे आर्त रूपी कमलों को ध्वस्त कर दो और मुझे अपना दर्शन करा दो जगन्नाथ। इस प्रकार उसने पूरी स्तुति गाई। यहां साल्वेग बैठा बैठा स्तुति गा रहा था और वहां कोसों दूर जगन्नाथ भगवान के रथ को जब लाखों वैष्णवों ने खींचना शुरू किया, रथ को आगे बढ़ाना शुरू किया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलराम जी का रथ चला गया, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ भगवान का रथ खींचना शुरू किया, रथ स्तब्ध हो गया। लाखों की तादाद में भक्त वैष्णव रथ को खींच रहे हैं, खींच खींच करके पसीना पसीना हो गए, लेकिन रथ तस से मस नहीं हो रहा। सारे पुजारी सोचने लगे हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, अरे भाई भोग लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सब करें, लेकिन रथ नहीं खींचता। तो आज भी जगन्नाथ भगवान को कोई लीला करनी होती है तो वहां का आज भी राजा है जगन्नाथपुरी में, वहां के राजा को ठाकुर जी स्वप्न देते हैं या किसी ना किसी प्रकार से संकेत कर देते हैं। राजा ने जाकर के जब प्रणाम किया तो श्री जगन्नाथ भगवान ने संकेत किया, मेरा रथ आज आगे नहीं चलेगा। बोले क्यों? इतने लाखों भक्त आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं चलेगा? बोले इन समस्त लाखों भक्तों की हृदय की भावना से भी बड़ी भावना है कोसों दूर बैठा हुआ मेरा साल्वेग, जब तक वो आकर के मेरे रथ का स्पर्श नहीं करेगा तब तक मेरा रथ आजा नहीं चलेगा। राजा ने अपने समस्त सैनिकों को, दूतों को भेजा, जाओ जाकर के साल्वेग को लेकर के आओ। साल्वेग को पालकी में बैठा करके सब लोग लेकर के आए। महाराज जहां तक नजर पड़ रही है समुद्र के समान भक्त जन बैठे हैं और उन समस्त भक्तों के बीच में जगन्नाथ भगवान का रथ खड़ा है। ठाकुर जी ना भोजन कर रहे हैं, ना भोग लगा रहे हैं, ना दर्शन दे रहे हैं, केवल स्थिर होकर के खड़े हैं। साल्वेग आएगा, आज उसी के दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही साल्वेग एक पालकी में बैठ करके उस सभा में उपस्थित हुआ, उस रथ यात्रा में प्रवेश करता है, साल्वेग की पालकी आते ही रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ भगवान का विग्रह मचलने लगा, आनंदित हो गया और मानो राजा से संकेत कर रहे हो कि इस भक्त को लाओ, ला करके मेरे हृदय से लगा दो। जी का दर्शन किया, घुटने के बल बैठ करके खूब रोया। राजा ने कहा, बेटा अब किसका इंतजार कर रहे हो, दौड़ करके जाओ और अपने प्रियतम को अपने हृदय से लगाए। दौड़ करके साल्वेग रथ पर चढ़ गया और विशाल जगन्नाथ भगवान के विग्रह को जैसे ही अपने हृदय से लगाया, बिना किसी भक्त के खींचे ही रथ आगे बढ़ने लग गया अपने। आज भी श्री जगन्नाथ भगवान वस्त्र धारण करने से पहले साल्वेग के नाम की अंकित एक वस्त्र को मानो हृदय से धारण करके वस्त्र के रूप में पहनते हैं, उसके बाद वस्त्र धारण कर। ऐसे कृपालु श्री जगन्नाथ भगवान, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या कहते हैं?